माँ जी खाने में क्या बना लूं आज? अरे बहू, जो मन कहे ना वो बना लो। तो माँ जी आप मेरे साथ थोड़ा किचन में चलिए और मुझे सब सामान समझा दीजिए। अभी माँ जी मेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ है ना, तो वो क्या है ना, मुझे पता नहीं किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। हाँ हाँ चलो समझा देती हूँ, चलो मेरे साथ आ जाओ मेरे साथ। चलो बहू, तुम्हें सब समझ में आ गया ना कहाँ क्या रखा हुआ है? हाँ माँ जी मुझे सब समझ में आ गया। और जो कुछ समझ में ना आए ना तो मुझसे पूछ लेना। जी माँ जी जरूर पूछ लूंगी आपसे। तो ठीक है, अब तुम जल्दी से खाना बना लो और मैं चलती हूँ। जी माँ जी। अरे एक बात तो सुनो बहू, वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मी ने सब कुछ तो दिया, बस गैस चूल्हा नया नहीं दिया। ये गैस चूल्हा ना पुराना हो गया है। तो बेटा तुम एक काम करो, अपनी मम्मी से कुछ पैसे मंगवा लो। लेकिन तुम देखो बुरा मत मानना बेटा कि मैं तुम्हारे मायके से पैसे मांग रही हूँ। अरे मंगाने के लिए तो मैं अभी गैस चूल्हा मंगा लूँ बेटा, लेकिन क्या है ना, मोहल्ले पड़ोस के लोग फिर बोलेंगे देखो इतने बड़े घर की लड़की को लेके आए हैं तो एक तो गैस चूल्हा भी नहीं दिया। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ मत कर, जल्दी से फोन कर दे मम्मी को। अच्छा बेटा, तेरे को ये टेंशन होती होगी कि पैसे कैसे आएंगे, तू टेंशन मत ले। तुझे पता है ना बेटा कि आजकल सब डिजिटल का जमाना, ऑनलाइन पैसे आ जाएंगे खाते में। और मैं अपना खाता नंबर दे दे रही हूँ तेरे को, तू वही खाता नंबर दे देना अपनी मम्मी को, उसी में पैसे आ जाएंगे। मैं तो यही सोच सोच के खुश हो रही हूँ बेटा कि कोई तेरे को देखने आएगा, और जब तू किचन में काम करती रहेगी और उन लोगों को दिखेगा कि किचन में काम करते हुए मोहल्ले पड़ोस के लोग तो जल भुन जाएंगे, राख हो जाएंगे कि देखो कितनी सुंदर बहू है, ऊपर से कितना अच्छा अच्छा सामान दहेज का लाई है। भाई गैस चूल्हा तक नया दिया है लड़की के मायके वालों ने, ऐसा बोलेंगे नहीं कि? हाँ मम्मी जी बोलेंगे तो। तो देख बेटा सोनम, तू बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ आसपास का माहौल देखकर मैं तुझसे बात कर रही हूँ बेटा। ठीक है बेटा, तू जल्दी से फोन कर दे अपनी मम्मी को। जी मम्मी जी। ठीक है तो मैं चलती हूँ, जल्दी से फोन करके बता दे पहले उनको, बोलना फोन पे कर देंगे वो लोग। मैं शाम को जाके बढ़िया सा 3 चूल्हे वाला वो गैस नहीं होता प्रेस्टीज वाला, वो ले आऊंगी। बाप रे कितनी तारीफ होगी मोहल्ले पड़ोस में मेरे समधी और संदन की। अच्छा बेटा पहले फोन कर दे फिर खाना बना लेना, ठीक है? ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन तुम फोन जरूर कर देना। हे भगवान, किस मुंह से फोन करूँ मैं अपनी मम्मी पापा को, क्या समझेंगे मम्मी पापा मेरे बारे में। अब मम्मी जी ने बोला है तो फोन तो लगाना ही पड़ेगा। हेलो पापा प्रणाम। पापा मुझे यहाँ का गैस चूल्हा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है पापा, आपने सब कुछ दिया है, एक गैस चूल्हा नहीं दिया आपने पापा। मुझे प्रेस्टीज का गैस चूल्हा लेना है पापा। हाँ पापा, मैं आपको एक फोन पे नंबर दूंगी, आप उसमें पैसे डाल दीजिएगा ना पापा। हाँ पापा, घर में किसी ने भी मुझसे नहीं बोला है पापा गैस चूल्हे के लिए। पापा मुझे यहाँ का ना गैस चूल्हा अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा उस पर खाना बनाने के लिए। पापा मुझे नया गैस चूल्हा चाहिए ना। हाँ पापा, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं बोलने को तो इनसे भी बोल सकती थी पापा, लेकिन नए नए में अच्छा नहीं लगता ना, तो पापा थोड़ा पुराना हो जाऊंगी तब बोलूंगी इनको। ठीक है पापा, थैंक यू पापा। ठीक है पापा। सॉरी पापा, मैं आपसे झूठ बोलकर गैस चूल्हा मांग रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। मम्मी जी मेरे पापा का फोन आया था, वो मुझे लेने आ रहे हैं। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, समधी जी आ रहे हैं। और कौन आ रहा है बहू? पापा आ रहे हैं बस माँ जी। हाँ तो तुम्हारी तैयारी हो गई क्या बेटा जाने की? हाँ मम्मी जी। हाँ तो जाओ जल्दी से समधी जी के लिए अच्छा स्वादिष्ट सा खाना बना लो। जी मम्मी जी। देखो भाई, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पापा पहली बार आ रहे हैं हमारे घर। जी मम्मी जी। अरे सुनो सोनम बेटा। जी माँ जी। अरे मैं भी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। हाँ मम्मी जी बोलिए ना। अरे बेटा जब पहली बार लड़की को लेवाने के लिए आते हैं ना, तो उनके ससुराल वालों के लिए कपड़े लेके आना पड़ता है, पूरे परिवार वालों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लगते हैं, ऐसा रिवाज है हमारे घर का। तो तुम जल्दी से फोन लगा के बता दो अपने पापा को कि पूरे घर वालों के लिए कपड़े लेके आएंगे वो। लेकिन मम्मी जी अभी तो शादी में सभी को कपड़े दिए थे। अरे सोनम बेटा, मैं तुम्हें जितना बोल रही हूँ तुम उतना काम करो, हमारे इधर का रिवाज है। अब तुम नई नई आई हो तो तुमको क्या पता रहेगा, जाओ जल्दी से फोन लगाओ। ठीक है माँ जी। बड़ी आई है बोलने, अभी तो दिए थे शादी में कपड़े, एक ही तो लड़की है, इतना धन संपत्ति है इसके पापा के पास, ऊपर लेके थोड़ी ना जाएगा। अपनी लड़की के ससुराल वालों को दे रहा है तो कोई दूसरे को थोड़ी ना दे रहा है, भाई उसकी लड़की के ससुराल वाले हैं आखिर। अब समझिए अपनी इकलौती बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सीताराम 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 बोल, धने माया सब यहीं रह जानी, झूठी है माया की कहानी। अरे हाँ हाँ रुको आ रही हूँ। भाई कौन है बेल बजा रहा है? अरे
जल्दी आओ, देखो ना तुम्हारे पापा आए हैं। आइए बैठिए ना समधी जी। अरे इतना सब लाने की क्या जरूरत थी समधी जी? अरे नहीं नहीं समधन जी, ये तो हमारा फर्ज है। और सुनाइए समधी जी, घर पर सब बढ़िया है ना? हाँ समधन जी, घर पर सब बढ़िया है। अरे सोनम बिटिया जल्दी आओ, तुम्हारे पापा के लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आओ। मैं देखती हूँ समधी जी क्या कर रही है बहू। अरे सोनम बेटा कब से पापा आए हैं, जल्दी आओ। अरे ये सब मैं गिफ्ट अंदर ले जाती हूँ। समधी जी यहाँ सब बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। पापा आ गए आप? हाँ मेरी गुड़िया, मैं आ गया। तुम कैसी हो सोनम? मैं तो बढ़िया हूँ पापा। मुझे बहुत याद आई पापा आप लोगों की। हाँ बेटा, हम लोग को भी तेरी बहुत याद आई। तेरी शादी के बाद बेटा घर एकदम सूना हो गया। अरे नाना बच्चा उदास नहीं होते, यह तो दुनिया का दस्तूर ही है। बेटा हर माँ बाप को अपनी बेटी को एक ना एक दिन विदा करना ही पड़ता है। अच्छा चल, अब ज्यादा उदास मत हो, मुझे भूख लगी है। खाना नहीं खिलाएगी अपने हाथ का? हाँ पापा, मैंने आपके लिए आपके मनपसंद खाना बनाया है। चलिए ना पापा, आप खाना खाते हैं। चलिए पापा मेरे साथ, मैं आपको अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना खिलाती हूँ। अरे सोनम, क्या तुम सचमुच अपने घर जा रही हो? अरे अंकित जी, आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है क्या? मेरे पापा आ गए हैं मुझे लेने के लिए। मत जाओ यार, मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी। हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे अरे हमारी बिटिया रानी की तैयारी हो गई क्या मायके जाने की? हाँ माँ जी। अरे देख तो अंकित, खुशी देख तो बहू की चेहरे में जरा। हाँ हाँ माँ, बहुत खुश है आज आपकी बहू मायके जो जा रही है। तो जाएगी नहीं क्या अपने मायके? जा बेटा सोनम, पापा तेरा रास्ता देख रहे हैं। इतना बड़ा बैग ले जा रही है? अरे माँ जी कपड़े ज्यादा नहीं है इस बैग में, पूरा बैग तो खाली रखा है। 2-3 जोड़ी कपड़े ही रखी हूँ मैं। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ससुराल से तो खाली बैग ले जा रही हो, लेकिन मायके से ना बैग को भर के ही लाना। मायके से खाली बैग लाना अच्छा नहीं होता। अब शगुन होता है ना बेटा, इसलिए बोल रही हूँ। अरे कुछ ज्यादा नहीं तो मेरे लिए 2-4 साड़ी ही ले आना, अपनी मम्मी से कह के उस बैग में डाल लेना, बैग भी भर जाएगा। चलो जल्दी सामने आओ तुम दो लोग, पापा तुम रास्ता देख रहे हैं तुम्हारे। सोनम तुम जल्दी आओ। जी ये मम्मी जी की आदत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अरे क्या हुआ सोनम? मम्मी जी हर दूसरे दिन बस कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती हैं मेरे मायके से। सोनम आज गैस चूल्हा मंगा लो, कल कपड़े मंगा लो अपने माँ बाप से, परसों ये मंगा लो, नरसों वो मंगा लो, फलाना ढिमाका। अरे भाई ये सब तुम दोनों ही जानो, वो तुम दोनों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। वो तुम सास बहू का मैटर है, इस बारे में मुझे मत बताओ कुछ भी। चलो अब जल्दी से आओ, पापा जी रास्ता देख रहे होंगे। बहुत ही लालची लगती है मेरी सास, जो हर दिन एक एक नई चीज की डिमांड करती रहती है। रमाई जी अब हम चलते हैं। हाँ पापा जी ठीक है ना। और सोनम बेटा जल्दी चलो। अरे बेटा वो बैग वाली बात ध्यान रखना, खाली बैग नहीं लाते मायके से। ठीक है मम्मी जी। बाय बाय बिटिया, जल्दी आना, तुम्हारे बिना घर बहुत ही सूना लगेगा। तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं बेसब्री से। चलो आज तो मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आती ही होगी। पूरे 15 दिन गए हो गए उसे। अब इस बार कपड़े लत्ते से काम नहीं चलेगा, इस बार तो मैं सोना चांदी ही मांगूंगी, सोना चांदी। आगे मेरे बच्चों क्या तुम लोग? हाँ मम्मी जी। हाँ मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। हाँ मम्मी जी। खुश रहा बेटा खुश रहा। हाँ ये बैग मुझे दे दे। बाप रे बड़ा वजन हो गया इस बैग में। तो जल्दी से आ जाओ बच्चों, हाथ मुंह धो लो। देखा ना अंकित जी अपनी माँ की हरकतें। जाने दो ना सोनम, तुम क्यों टेंशन लेती हो? अरे बहू जरा सुनो तो। मम्मी जी क्या बात है? तुम थोड़ा पास तो आओ, बहुत जरूरी बेटा बात है, फिर बताती हूँ तुम्हें। ये ना मम्मी जी, कौन सा जरूरी काम है आपको? कुछ नहीं बेटा, वो छोटी सी बात है। सावन आ रहा है, अभी तुम्हें तो पता ही है ना। हाँ माँ जी सावन आ रहा है तो कुछ नहीं, बस तुम अपने मायके में फोन करके बता दो। अब क्या बताऊं बहू, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। वो क्या है ना बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है कि सावन में है ना, जो लड़की की सास होती है रहती है ना, उनको सोने की चैन दी जाती है, मतलब देना पड़ता है मायके वाले को। माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? ये क्या बोल रही हूँ? जो सच है वही बोल रही हूँ बेटा, यह तो हमारे घर का रिवाज है और तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें रीत रिवाज के अनुसार चलना ही पड़ेगा। अब जाओ जल्दी फोन करके बता दो अपने मायके में, तो वो इंतजाम कर लेंगे सोने की चेन का। और सुनो, सोने की चेन ज्यादा पतली मत लेना, कहना बेटा चैन कम से कम 3 तोले से ऊपर की होनी चाहिए। अरे अब जाओ जल्दी भी, फोन करके बताओ अपने घर में। हे भगवान, ये कैसा रिवाज है मेरे ससुराल वालों का? पहले तो कपड़े लत्ते की डिमांड किया करते थे, अब मेरी सास सीधे सोने चांदी पर उतर आई है। क्या करूं मैं इनका, किस मुंह से अपने मायके वालों से इतना सब कुछ मांगते रहूं मैं? तंग आ चुकी हूँ मम्मी जी की डिमांड सुन सुन कर। इतना सब तो दिया है मेरे मम्मी पापा ने मुझे,
किसी चीज की कमी तो नहीं की थी मेरे माँ बाप ने। अरे सोनम बेटा, ओ सोनम बेटा। जी मम्मी जी। ये बेटा बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। क्या बात है मम्मी जी, बताइए। अरे बेटा हम लोग ना यही शहर में एक प्लॉट ले रहे हैं। हाँ मम्मी जी, सच में ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे खुशखबरी की बात तो यह है कि वह प्लॉट तेरे नाम से खरीद रहे हैं। अरे लेकिन मेरे नाम से प्लॉट क्यों खरीद रहे हैं? अरे बेटा तुझे खुशी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो हुई ना तुझे खुशी? तुझे खुशी हुई? हाँ तो जल्दी से एक काम कर, अपने पापा को फोन लगा दे। अपने पापा से बोलना कि पापा जल्दी से मेरी सास के खाते में 5 लाख रुपए डाल दें। मम्मी जी 5 लाख रुपए? अरे बेटा देख, तेरे ही नाम से तो खरीद रहे हैं, तू इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाएगी, तुझे कुछ अंदाजा भी है? ये बात सुन के तेरी मम्मी पापा तो खुशी से झूम उठेंगे। जल्दी कर जल्दी, अभी शाम को ही पैसे डल जाने चाहिए। कोई कमी थोड़ी ना है बेटा तेरे मम्मी पापा के पास पैसों की, करोड़पति हैं वो। अब तू सोच, तेरी शादी को अभी 4 ही महीने हुए हैं और तू बता 50 लाख की प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाएगी। बेटा तू तो उदास हो गई कि हम, तुझे क्या लग रहा है कि हम तेरे मायके वालों से दहेज मांग रहे हैं? ना ना बिटिया, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा सोचना भी मत। हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हाँ हम तो बहुत नफरत करते हैं दहेज लेने वालों से भी और देने वालों से। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो इतनी बड़ी खुशी में मुंह लटकाने की बात क्या है? चल खुश हो जा और जल्दी से फोन कर दे अपनी मम्मी को। ऐसा बोलना कि 5 लाख डाल दो मेरे अकाउंट में, और उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जाती हूँ, मोहल्ले वालों को इतनी बड़ी खुशखबरी की बात सुनाती हूँ कि मैं अपनी बहू के लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ। चल जाएंगे मोहल्ले वाले ये बात सुन के। हे भगवान, ये तो हद ही हो रही है अब। सोनम बेटा, ओ सोनम बेटा, थोड़ा जल्दी आओ। जी मम्मी जी बोलिए। अरे बेटा अब तुम्हें पता है ना करवा चौथ आ रहा है। हाँ मम्मी जी, तो अपने मायके वालों को जल्दी से फोन कर दो। किस लिए माँ जी? अरे बेटा वही रीत रिवाज कि उनको ऐसा बताओ कि बेटा कि करवा चौथ में मायके से सास के लिए कान के झाले आते हैं, वो भी सोने के। अरे अब जाओ जल्दी, जाओ पहले फोन करो उनको। हे भगवान, ये रीति रिवाज। बहू जल्दी आओ। जी माँ जी। अरे बेटा अब क्या आ रही है दिवाली, तो सीधी सी बात बताऊं, तुम अपने मम्मी पापा को फोन करके बता दो कि हमारी सास के लिए कंगन बनवा दें। यह हमारे यहाँ का रिवाज है बेटा, दिवाली में सास के लिए कंगन आते हैं मायके से। जाओ जल्दी फोन कर दो अपने माँ बाप को। अरे बहू क्या तुम्हें पता है होली आने वाली है, तो इस बार पापा मम्मी से बोल देना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे खाते में सिर्फ 50,000 रुपए डाल देंगे, मुझे जो लेना होगा मैं वही ले लूंगी। बस अब बहुत हुआ, अब मम्मी जी की इन डिमांड को पूरा नहीं होने दूंगी मैं। ये जो रीति रिवाज के नाम बताकर जो मेरे मायके वाले से पैसे ऐंठती है ना, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना उनको, दोबारा खोटी कौड़ी भी नहीं मांगेगी मेरे मायके से। मम्मी जी। हाँ सोनम बेटा बोलो ना, क्या बोल रही हो? मम्मी जी क्या आपको पता है मेरे भैया के यहाँ बेटा हुआ है? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मम्मी जी हमारे मायके में एक रिवाज है। कैसा रिवाज बेटा? रिवाज ऐसा है मम्मी जी कि जो बच्चे की बुआ है ना, बुआ की सास बच्चे को सोने का झूला देती है। क्या बात कर रही हो बहू तुम? ऐसा रिवाज तो मैंने आज तक नहीं सुना है। देखिए माँ जी, रीति रिवाज तो होते ही हैं। अब आपको क्या मालूम हमारे उधर के रीति रिवाज? जिस तरह आपके इधर के रिवाज अलग है ना माँ जी, उसी तरह हमारे इधर के भी रिवाज अलग हैं। तो जाइए माँ जी, जल्दी से पैसे निकाल के ले आइए अलमारी से, सोने का झूला लेना है। कोई लाख हजार रुपए का तो आएगा नहीं माँ जी, कम से कम 5-6 लाख रुपए तो लेके ही आइए जल्दी से। अरे जल्दी जाइए माँ जी, रिवाज तो रिवाज होता है। हाँ हाँ ठीक है, लेके आती हूँ। आई बड़ी रीत रिवाज वाली, ऐसा झटका दिया है मैंने ना, दोबारा डिमांड नहीं करेगी मेरे मायके से किसी चीज की। बहू पूरे 5 लाख रुपए हैं, दिला देना सोने का झूला। हाँ दीजिए माँ जी। ठीक है माँ जी, तो मैं चलती हूँ जल्दी से मायके, अब सोने का झूला भी तो लेना है। अरे दीदी आ गई आप? हाँ भाभी। तो सोनम और सब बढ़िया है ना? हाँ भैया। जीजा जी नहीं आए? अरे वो आ रहे हैं भैया, सामान लेके आ रहे हैं वो। ओहो बुआ का मुन्ना। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते साले साहब। अरे ये लीजिए भाभी, मुन्ने के लिए उपहार लाई हूँ। अरे दीदी इतने सारे पैसे हम नहीं ले सकते, इतने सारे पैसे आपसे। हाँ सोनम, इतने सारे पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ सोनम बेटा, ये सब क्या है? बेटियों से पैसा नहीं लिया जाता है बेटा। ऐसा नहीं है पापा, बेटियों को आप चाहे जितना दे सकते हो, लेकिन बेटी से ले नहीं सकते हो।
नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। पैसे की, यह पैसा मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, यह पैसा मैं अपने भतीजे को दे रही हूँ। आप इन पैसों का मुन्ने के लिए कुछ बनवा दीजिएगा या उसके लिए सेविंग कर दीजिएगा। भाभी यदि मुझसे आपने ये पैसे नहीं लिए तो मैं समझ लूंगी कि आप लोग मुझे पराया ही समझते हैं। अरे सोनम, ऐसी बात नहीं है। ठीक है दीदी, दे दीजिए। तो हाँ मम्मी जी। जी बोलिए। पहुँच गई बेटा तुम अपने मायके? हाँ मम्मी जी। सुनो बेटा, आज के बाद तुम अपने मायके से कुछ भी मत लाना। आज से सारे रीति रिवाज खत्म हुए बेटा, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे मायके से। ठीक है मम्मी जी। भगवान, एक झटके में ही ना इस बहू ने तो मुझे कंगाल कर दिया।